हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम महादेवी वर्मा जी की कविता यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, तो इस कविता की जो है व्याख्या करने वाले हैं। ये कविता यूजीसी नेट की परीक्षा जो है, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत दिया गया है और ये कविता उनके काव्य संग्रह दीप शिखा में जो है संकलित है। दीप शिखा महादेवी वर्मा जी की कविता है और ये दीप शिखा में संकलित है। और दीप शिखा का जो प्रकाशन वर्ष है वो है सन 1942 ईस्वी। तो जैसा कि मैंने पिछली कविताओं की व्याख्याओं के टाइम भी बताया था कि सभी कविताओं की जो है आप प्रकाशन वर्ष देख लें और ये किस में संकलित है, किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो ये दोनों ही बातें जो है वो महत्वपूर्ण है। तो ये कविता जो है महादेवी वर्मा जी की है और यूजीसी नेट में दी गई है। तो इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने कहना चाहा है कि साधक को जो है अपनी साधना करने देनी चाहिए। साधक जो है किसी प्रकार के प्रचार के लिए जो है साधना नहीं करता और ना ही वह किसी को दिखाने के लिए या प्रशंसा के लिए जो है साधना नहीं करता। वह तो केवल अपने संकल्प को पूरा करने के लिए साधना करता है। और इस कविता में मंदिर के दीप को साधक का प्रतीक जो है वो बनाया गया है। यानी इस कविता में जो है उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से जो है इस कविता में बताया है। और इस कविता का जो मेन है मंदिर के दीप को साधक के रूप में बताया है। तो इस कविता को जो भाव है वो भी मैंने आप सभी को बता दिया है। तो चलिए अब इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये कविता पढ़ते हैं। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्णवंशी वीणा सर, गए आरती वेला को शत शत लय से भर। जब था कल कंठों का मेला, विहसे उपल तिमिर था खेला। अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजिर का शून्य गलाने को गलने दो। तो इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि यह मंदिर का दीप, तो यह मंदिर का दीपक है, इसे नीरव जलने दो, यानी कि इसे चुपचाप जो है जलने दिया जाए। रजत शंख घड़ियाल, यह दीप जो है एक संकल्प के साथ जो है जल रहा है और इसका संकल्प है कि मंदिर का जो इष्ट है, देवता है, वो अंधेरे में ना रहे। वह पूरी रात जलकर जो है इस देवता का जो घर है, मंदिर है, उसमें प्रकाश बनाए रखना चाहता है, इसलिए इसको जलने दो। ये एक संकल्प के साथ जल रहा है तो इसको जलने दिया जाए। फिर आगे जो है अपनी दिनचर्या की चर्चा करते हुए वो कहती हैं, रजत शंख घड़ियाल, यानी कि चांदी के रंग के शंख घड़ियाल और स्वर्णवंशी और सोने के रंग के वंशी वीणा सर और वीणा की मधुर ध्वनियों ने गए आरती वेला को, आरती के समय जो है सैकड़ों लय से भर दिया है। तो इन सब ने मिलके शंख घड़ियाल की आवाज़ ने और वंशी ने, वीणा ने, की ध्वनियों ने जो है लय भर दिया है। जब था कल कंठों का मेला, उस समय सुंदर कंठ ध्वनियों का मानो मेला लगा हुआ था। यानी जब आरती की बात की जाए तो आरती के समय सारी ध्वनियाँ जो है वो बजने लगती हैं मंदिर में, जितने शंख वंख शब्द होते हैं, घंटियाँ होती, सब बजती है और सुंदर गान जो है आरती में होता रहता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि सुंदर कंठ ध्वनियों का मेला लगा हुआ है। और यहाँ से उपल तिमिर था खेला, और इन सब के जो प्रभाव से मानो मंदिर के दीवारों में लगे पत्थर भी विहसे उपल तिमिर, यानी कि जो दीवारों पे लगे पत्थर थे वो भी हंस पड़े थे और मंदिर के जो कोने हैं उसमें खेलने लगे थे। अब मंदिर में इष्ट अकेला, लेकिन रात होते ही जितने भी लोग थे वो सब चले गए हैं और मंदिर का जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया गया है।
और अब मंदिर में जो है केवल देवता जो है वो अकेले रह गए हैं। मंदिर का अजर का शून्य गलाने को। तो जो मंदिर है वो सूनेपन में, आंगन जो है उसका सूना सूना लग रहा है, और मंदिर के इस सूनेपन को दूर करने के लिए इस दीपक को जल जल कर गलने दो। यह दीपक नहीं जलेगा तो यह सूनापन दूर नहीं हो सकेगा। तो यहाँ इन पंक्तियों में जो है सुबह की वेला की बात की गई है कि सुबह के समय मंदिर में जो है कितना ही ज़्यादा प्रकाश होता है, सारे लोग उसमें आते हैं, दर्शन करते हैं, घंटियाँ बजती है, मधुर मधुर गान जो है वो गाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही संध्या की वेला होती है सब शांत हो जाता है, मंदिर एकदम खाली हो जाता है, कोई भी उसमें नहीं होता। तो उस समय जो है मंदिर में केवल ये एक दीपक ही होता है जो जलता रहता है। तो इस मंदिर में जो इस दीपक को है वो जलने दो, नहीं तो सबको ये जो सूनापन है वो दूर नहीं हो पाएगा। अगली पंक्तियां हैं। चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली, प्रणत शिरों को अंक लिए चंदन की दहली, झरे सुमन बिखरे अक्षत सित, धूप अर्घ्य नैवेद्य अपरिमित, तम में सब होंगे अंतर्निहित, सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो। तो यहाँ जो है आगे इन पंक्तियों में वो कहती हैं, फिर से यहाँ जो है मंदिर की जो है दिनचर्या का ही जिक्र किया गया है कि दिन भर में न जाने कितने श्रद्धालु, कितने लोग जो है वो इस भूमि पर जो है इस मंदिर पर आए हैं। उनके कदमों के जो निशान हैं वो जो है इस भूमि पर भर गई है और सुनहरी सी प्रतीत हो रही है। तो सभी श्रद्धालुओं के, भक्तों के जो पैरों के निशान है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं इस भूमि पे, और वो एकदम सुनहरी सी प्रतीत हो रही है। प्रेरित शिरों को और श्रद्धालुओं के मस्तक झुकाकर स्पर्श करने से चंदन का चौखट निशानों से भर गया है, चंदन की दहली। और जब उन श्रद्धालुओं ने जब मस्तक झुकाकर जब स्पर्श किया तो जो चंदन की जो चौखट थी उस पे भी निशान आ गए हैं। और झरे सुमन बिखरे अक्षत से, और दिन भर जो है मंदिर में फूल झड़ते रहे हैं और अक्षत जो है वो बिखरते रहे हैं। पूजा पाठ, भोग पर चढ़ाई जाने वाली असंख्य वस्तुओं से धूप अर्घ्य नैवेद्य अपरिमित, धूप से, अर्घ्य से, नैवेद्य, प्रसाद सबसे जो है मंदिर जो है वो भरा हुआ है। तम में सब होगे अंतर्निहित, मगर रात होते ही ये सारी चीज़ें जो है वो अंधेरे में डूब जाएगी। तो दिन भर में जितने लोगों ने पूजा अर्चना की है उन सब की पूजा की जो कथा है इस दीपक की लौ की तरह ही पलने दो, उनको भी इसी लौ में पलने दो। यदि ये दीपक नहीं जलेगा तो सबकी जो अर्चित कथा है मानो अंधेरे में डूब जाएगी। तो दिन भर जितने लोग जो है पूजा करके गए हैं सबकी जो पूजा अर्चना है वो व्यर्थ हो जाएगी, इस अंधेरे में डूब जाएगी, इसलिए इस दीपक को जलने दो। आगे की पंक्तियां हैं। पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों के बीच सो गया, सांसों की समाधि का जीवन, मसी सागर का पंथ गया वन, रुका मुखर कण कण का स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। तो यहाँ आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, कि एक एक क्षण जो है मानो माला के दाने की तरह जो है वो बढ़ता चला गया और फिर से जो है रात आ गई। तो जिस प्रकार से माला का एक एक दाना जो है बढ़ता चला जाता है उसी प्रकार से रात्रि हो गई है। विश्व रूपी पुजारी इन दानों को जाप करते हुए बढ़ाता गया। तो विश्व जो ये पुजारी हैं वो दिन भर तो इस कर्मकांड में, इस पूजा में, जाप में लगा रहा और अंत में जो है रात्रि में थक के सो गया। मंदिर में ध्वनियों की गूंज, प्रतिध्वनि का इतिहास, और जो मंदिर में जो ध्वनियों की गूंज थी
वो मौजूद रहती है। तो मंदिर में जो इन सब की ध्वनि थी वो गूंजती मौजूद रहती है, मालूम पड़ती है इन सब की ध्वनि जो है वो गूंज रही है। और रात होने पर इन सब का ब्यौरा जो है वो पत्थर जो है वो दे रहे हैं। रात होने पे जो पत्थर हैं वो इन सब जो है और ये सब जो ध्वनियाँ थी वो लगता है ऐसा कि जैसे इन पत्थरों में खो गई हो। तो दिन में जो मंदिर में वो ध्वनियाँ गूंज रही थी, रात्रि में वो मानो कहीं इन दीवारों के बीच खो गई है। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि सोए हुए लोगों की तो चारों तरफ जो है इस प्रकार का सन्नाटा था कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। केवल सोए हुए लोगों की जो सांसों की आवाज़ थी, उन्हीं का आना जाना जो है सुनाई दे रहा था। और सन्नाटा ऐसा था और ऐसा लग रहा था कि मानो जीवन सांसों की समाधि जो है वो बन गया हो। चारों तरफ जो है मसी सागर का पंथ गया वन, और चारों तरफ जो है अंधकार ऐसा फैला मानो लग रहा हो कि स्याही का समुद्र सा फैल गया हो और उस तक जाने के रास्ते में बिखरा हो। रात में सब कुछ ऐसा खामोश हो जाता है कि मानो कण कण जो है वो गतिशीलता और मुखरता जो है सबकी स्थगित हो गई हो। तो सब कुछ इस प्रकार से शांत हो जाता है, खामोश हो जाता है। और इसमें जो है दीपक की ज्वाला जो होती है इन सब में खोई हुई चीज़ों को अपना रूप प्रदान कर लेनी और उनमें जो है अपना प्राण तत्व संचार हो जाने दो। अगर दीपक नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें जो है अंधेरे में डूब जाएगी। तो इसलिए जो है जब अंधेरा होता है तो सब कुछ इस प्रकार से शांत हो जाता है। सब लोग जो है पुजारी जो है वो सो गए हैं। मंदिर में जो ध्वनियों की गूंज थी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पत्थरों के बीच कहीं खो गई हो। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि केवल सांसों का आना जाना, उसी का स्वर केवल सुनाई पड़ रहा था। तो रात्रि में इस प्रकार का एकदम अंधेरा सा छा जाता है। तो ऐसे समय में जो ये दीपक की रोशनी है उसको जो है जलने दो, नहीं तो जो ये लोगों में प्राण तत्व का संचार है वो भी नहीं दिखेगा और ये सारा संसार ही अंधेरे में डूब जाएगा। अगला है, झंझा है दिंग भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का ये लघु प्रहरी, जब तक लौटे दिन की हलचल तब कर यह जागेगा प्रतिपल, रेखाओं में भर आभा जल, दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। तो यहाँ जो है तो इन पंक्तियों में जो यहाँ उन्होंने कहा है कि रात हो गई है और जो शोर है वो केवल जो हवा का शोर है वो ही केवल सुनाई दे रहा है और वो हवा जो है ऐसे बह रही है जैसे लग रहा है कि वह अपना दिशा भूल गई है। झंझा है दिंग भ्रांत रात, और कभी वह इधर से तो कभी उधर से आती जाती है कि ऐसा लग रहा है जैसे अपना रास्ता भूल गई है। और रात जो है मूर्छा गहरी, यानी कि रात ऐसे सो गई है मानो गहरी बेहोशी में हो। तो रात इस प्रकार से सो गई है। और आगे कहते हैं आज पुजारी बने, और आज जो है मेरी इच्छा है कि आज यह दीपक जो है वह पुजारी बन जाए और वह दीपक जो है वो प्रकाश का एक छोटा सा प्रहरी है। जब तक लौटे, और जब तक जो है दिन की हलचल लौट आए तब तक के लिए साधक दीपक जो है वो जो है जलता रहे और जागता रहे, प्रहरी बन के रक्षा करता रहे। यह रात की प्रत्येक अंधेरी रेखा की रोशनी में जो है सजलता को भर देगा, यानी कि रात के अंधेरी को जो है अपनी रोशनी से ये भर देगा। ये दीपक जो है सांझ दूत, शाम के दूत के समान है
और इसे जो है प्रभाती बेल, यानी कि इसे जो है भोर तक जो है प्रभाती गायने तक जो है इसको जलने दो। तो यहाँ इसको दीपक को जलने की बात इसीलिए कही गई है। तो इसमें जो है काव्यगत विशेषताओं की अगर बात करें तो साधक किसी को दिखाने के लिए जो है वो प्रशंसा नहीं करता, वह केवल अपनी साधना के लिए जो है अपनी संकल्प को पूरा करने के लिए साधना करता है। और इस कविता में जो है मंदिर के दीपक को साधक के रूप में दिखाया गया है कि वह किस प्रकार से अपनी साधना में लीन है, यानी केवल अपना जो उसका काम है वो वही करता जा रहा है और जलता जा रहा है। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि जो महादेवी वर्मा है वो उनकी कविताओं में रहस्यवाद, भक्तिपूर्ण भावना जो हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ भी हमें एक रहस्यवाद इन्होंने दीपक के माध्यम से, एक प्रतीक के माध्यम से जो है संपूर्ण बात कही है। एक दीपक की महत्ता भी उन्होंने बताई है, उसका किस प्रकार से वर्णन किया है। एक छोटा सा दीपक भी कहाँ कहाँ उसकी महत्ता बताई है, मंदिर में जो उसकी महत्ता है उसका वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। तो यहाँ हमारी कविता जो है समाप्त हो जाती है। तो आप सभी को ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।